welcome to my channel Class with Meenu, and today I am here with you with a new topic, that is past tense. In my last video we have discussed about present tense, and in this video we will discuss about past. Past means जो बीत चुका है, that means we can say yesterday, last weekend, last month or last year. There are four types of past tense, that is simple past tense, or we can say past indefinite tense, past continuous tense, third type past perfect, and fourth one is past perfect continuous tense. Let's start from the first type of past tense, that is simple past tense. But before starting the topic, if you have not subscribed my channel, then please subscribe, because in this channel we are discussing English grammar topics from class 1 to class 10. If you have any doubt, then please check out the channel videos. Watch all the videos that I have uploaded that can be helpful for you, for your brother, sister, for your friends, for your family members, for your children, or anyone. Now let's start from the past indefinite tense. Past indefinite indicates that the action described in a sentence has happened before and is not a current happening. That means कि जो काम past में किसी भी समय हुआ है, इसके यहाँ पे verb की second form का use होता है. हम इसकी कुछ examples ले लेते हैं. He came to me. That means कि वह मेरे पास आया. Okay, they went to चंडीगढ़. वे चंडीगढ़ गए थे. अब देखिए यहाँ पे जो मैंने दो सेंटेंसेस लिए, फर्स्ट वन इज ही केम टू मी, दैट मीन्स वह मेरे पास आया, और सेकंड वन इज दे वेंट टू चंडीगढ़, वे चंडीगढ़ गए थे. इसके इन दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में देखिए, एक के लास्ट में आया, ही केम टू मी, दैट मीन्स वे मेरे पास आया, और दूसरे वाले में है वे चंडीगढ़ गए थे. एक में या और दूसरे में थे का यूज हुआ. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम वहां पे करते हैं जिस सेंटेंस के लास्ट में आया, हुआ, गया इस तरह से आए, और या फिर था, थी, थे आए, वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज होता है. डिड का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं. दैट मीन्स कि किसी से अगर हमने क्वेश्चन पूछना है तो वहां पे हम डिड का यूज करते हैं. जैसे कि डिड यू ईट, क्या तुमने खाना खाया. डिड यू स्लीप, क्या आप सो गए. तो यहाँ पे डिड का यूज भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. नाउ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Past continuous tense refers to a continuing action or state that was happening at some time in the past. That means कि अगर हम हिंदी में इसकी बात करें कि कोई काम जो पास्ट में किसी समय जारी था, किसी समय हो रहा था, वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कुछ. You were sleeping. You were sleeping. That means कि आप सो रहे थे. सेकेंड वन इज राम वॉज बेगिंग. दैट मीन्स राम भीख मांग रहा था. अब यहाँ पे देखिए, दोनों में एक में वॉज का यूज हुआ, एक में वर का यूज हुआ. वॉज का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और वर का यूज हम प्लूरल्स के लिए करते हैं. यहाँ पे रूल्स अप्लाई होंगे. वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में, प्रेजेंट टेंस की वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है. तो देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया. नाउ द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है. तो आज हम इसमें बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या. पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड वन इवेंट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड बिफोर द अदर वन स्टार्टेड. दैट मीन्स कि जब पास्ट में हम एक के बाद एक काम खत्म करते हैं, यानी दो काम की बात हो रही है और एक के बाद एक काम हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसकी फर्स्ट एग्जांपल, आई हैड सेव्ड माय डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड.
मैंने कंप्यूटर क्रैश होने से पहले ही अपना दस्तावेज सहेज लिया था। अब देखिए यहाँ पे दो काम हुए। एक, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर लिए। अब दूसरा क्या है कि कंप्यूटर क्रैश हो गया। ठीक है, दो काम हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो काम जब इकट्ठे समाप्त फिनिश हो रहे हो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। एंड द सेकेंड वन एग्जाम्पल देखिए इसकी, मीनू हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क। दैट मीन्स कि मैं जब तक पार्क पहुंचा तब तक मीनू बाहर जा चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे दो काम हुए। एक तो मीनू जो है वो गई और दूसरा मैं पार्क में पहुंचा। ठीक है, दो काम हुए ना यहाँ पे। मैं जब पार्क पहुंचा तो मीनू बाहर जा चुकी थी। मीनू हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क। देखिए दो काम हुए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे दो काम होंगे, when two things that happened in the past and the event started and finished before the other one started, एक खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, इसका मतलब यह है कि दूसरा भी पास्ट में ही खत्म होगा। लेकिन एक खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हुआ और दूसरा भी पास्ट में ही खत्म हुआ, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन एग्जांपल इज, ही वाज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल। वो बहुत थका हुआ था क्योंकि वह अच्छी तरह से सोया नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो काम हुए। एक तो वो थका था, ठीक है, ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वो रात को सोया नहीं था। तो यहाँ पे दो काम हुए और दोनों ही पास्ट में खत्म हुए, तो वहां पे इसीलिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या है? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैड जो है वो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हैड का यूज तब होता है जब कोई काम खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी बचा नहीं है, वो हमने पास्ट में बिल्कुल एकदम फिनिश कर लिया है, वहां पे हम हैड का यूज करते हैं। इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। यहाँ पे दो सेंटेंसेस बने, कौन कौन से? आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट, ओके, बिफोर का यूज हुआ एंड द कंप्यूटर क्रैश्ड। अब देखिए फर्स्ट वन में तो हमने जो है हैड का यूज किया, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड, वहां पे तो हमने हैड का यूज किया नहीं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वन देखिए, मीनू हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क। अब देखिए फर्स्ट वन में यहाँ पे मीनू हैड गॉन आउट, मीनू हैड, दैट मीन्स वहां पे तो हैड का यूज हो गया। लेकिन सेकंड वन, आई अराइव्ड इन द पार्क, वहां पे तो हैड का यूज हुआ ही नहीं। अब थर्ड वन देखिए, ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल। अब देखिए इसमें भी आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल, हैड का यूज एक ही सेंटेंस में हुआ, जो ही वॉज वेरी टायर्ड, वहां पे जो है वॉज का यूज हुआ, लेकिन जो है हैड का यूज नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक पास्ट परफेक्ट टेंस है ही यही, यहाँ पे दो बातों का जिक्र होगा, दो जो काम खत्म हुए हैं उनका जिक्र होगा, लेकिन जो काम खत्म पूरा प्रॉपर हो चुका है वहां पे हम हैड का यूज करेंगे। लेकिन एक काम खत्म होने के बाद जो दूसरा काम हमने शुरू किया वहां पे हम हैड का यूज नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा यही बोल रही हूँ कि दूसरा काम भी पास्ट में ही खत्म हुआ, लेकिन जो पहले खत्म हुआ उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, जो बाद में स्टार्ट हुआ उसके लिए हम हैड का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए आप फर्स्ट सेंटेंसेस में, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। अब देखिए कंप्यूटर क्रैश तो बाद में हुआ ना, उसने डॉक्यूमेंट्स तो पहले सेव कर लिए थे, अब डॉक्यूमेंट पहले सेव हो गए, दैट मीन्स कि वो काम खत्म हो गया, तो उसके लिए हमने हैड का यूज किया। लेकिन सेकंड वन सेंटेंस जो है, जो काम बाद में हुआ बिफोर द कंप्यूटर क्रैश, कंप्यूटर क्रैश बाद में हुआ, तो वहां पे हमने हैड का यूज नहीं किया। सेकंड वन देखिए, मीनू हैड गॉन आउट, दैट मीन्स कि मीनू पहले जा चुकी थी, तो मैंने अभी बोला कि जो काम हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन सेकंड वन जो काम है वहां पे हम हैड का यूज, जो सेंटेंस उसमें यूज हुआ दैट इज व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क, कि जब मैं पार्क में गया, वहां पे हमने हैड का यूज नहीं किया। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स होते हैं, जो काम खत्म हो चुका, जो पहले खत्म हुआ उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, जो काम बाद में खत्म होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। सेकंड वन के लिए हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए
जो जैसे कि फर्स्ट वन एग्जाम्पल पे फिर से जाते हैं हम, ताकि हम इसको, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इस सेंटेंस को बहुत डीपली समझाने वाली हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे हमने क्या यूज करना है। अब देखिए फर्स्ट वन एग्जाम्पल में फिर से जाइए, दैट इज मीनू हैड गॉन आउट, कि मीनू जो है बाहर जा चुकी थी। मीनू हैड गॉन आउट, आई अराइव्ड इन द, व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क, जब मैं पार्क में गया। अब देखिए मीनू जा चुकी थी तो वहां पे वो काम खत्म हो गया, मीनू गई, ठीक है, तो उसके लिए तो हमने हैड का यूज कर लिया। सेकंड वन, आई अराइव्ड इन द पार्क, तो अभी मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको कराया तो उसमें मैंने क्या बोला था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पे होता है। तो देखिए सेकंड वन जो सेंटेंस है इसमें व्हेन आई अराइव्ड इन द पार्क, तो अराइव जो है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम किस तरह से करते हैं। दो काम पास्ट में खत्म हुए, जो पहले खत्म हुआ उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। Past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. That means कि जब कोई कार्य, जब कोई काम भूतकाल में लगातार कुछ समय तक हो, लगातार कुछ समय तक जारी रहे कोई काम, तब वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और इसके साथ हम इसमें, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें भी तो हम जो जारी रहा है उसकी ही बात करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ऐड होगी कि यहाँ पे टाइम पीरियड ऐड होगा सीन्स या फोर के साथ। अब सीन्स या फोर का यूज मैं आपको करना सिखाती हूँ कि कहाँ पे सीन्स लगता है और कहाँ पे फोर लगता है। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या हैं। यहाँ पे रूल्स है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए कंटिन्यूअस आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया, और यहाँ पे हैड बीन के साथ सीन्स या फोर भी लगेगा। सीन्स या फोर जो है वो टाइम पीरियड बताने के लिए होता है। अब देखिए तो सीन्स का यूज हम किस तरह से करते हैं। सीन्स जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि निश्चित समय दिखाने के लिए कि किस टाइम पे वो काम हुआ, वहां पे हम सीन्स का यूज करते हैं। निश्चित समय दिखाने के लिए हम सीन्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोले सीन्स 2 o'clock, सीन्स 5 o'clock, सीन्स 10 o'clock, तो हमने एक प्रॉपर टाइम बताया ना कि कितने टाइम पे वो काम हुआ, कितने बजे वो काम हुआ। या सीन्स मंडे को हुआ वो काम, सीन्स मॉर्निंग में हुआ, सुबह के टाइम हुआ। सीन्स 1920 में, यानी कि हमने कोई सन बता दिया तब हुआ ये काम, तो वहां पे हम सीन्स का यूज करते हैं। यानी निश्चित समय बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम जो है सीन्स का यूज करते हैं। अब फोर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। फोर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कितने टाइम में वो काम खत्म हुआ। दैट मीन्स कि समय की अवधि को बताने के लिए हम जो है फोर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर 2 years, ठीक है, फॉर 2 hours हम बोल सकते हैं, फॉर 2 days बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। We had been going to school since Monday. हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। That means since Monday, तो मंडे से वो काम हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने since का यूज किया। पीरियड ऑफ टाइम हमने बताने के लिए जो है कि मंडे से हम काम कर रहे थे, पीरियड ऑफ टाइम अवधि बताने के लिए, निश्चित अवधि बताने के लिए हमने since का यूज किया। And now the next one example is she had been dancing on a stage for 1 hour. 1 घंटे से वो स्टेज के ऊपर डांस कर रही है। अब यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया कि कितने पीरियड से वो काम कर रही है, ठीक है। हमने पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने वो बताया कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फोर का यूज हम फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months के कितने पीरियड में। अब जैसे कि ये है इतने पीरियड में जो है वो काम हुआ, ठीक है। कितने पीरियड में, कि आपको कितने दिन लगे उस काम को करने में, कितने घंटे लगे, कितने मिनट लगे, तो एक टाइम पीरियड बताने के लिए हम फोर का यूज करते हैं। लेकिन सिंस का यूज हम तब करते हैं कि जब से वो काम शुरू हुआ, स्टार्ट कब हुआ, तब मतलब कि अवधि, निश्चित समय बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। In my last video, I have discussed you about present tense, and in this video, I have discussed about past tense, and in my next video, I'll discuss you about the future tense. और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है किसी भी टेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो आप इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसके लिंक को भी आगे शेयर कीजिए